अगर आप भी दोस्तों 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए सरकारी अस्पताल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नई भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसमें जो काम रहेगा वो सिर्फ आप सभी को पर्ची काटने का काम रहने वाला है। मरीजों की पर्ची काटने का काम आप सभी के लिए रहेगा और यहाँ पर आपको 35,000 रुपए की सैलरी दोस्तों हर महीने देखने को मिलेगी। अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर आपने 12वीं पास कर रखा है तो आप इस भर्ती में जो है फॉर्म भर के नौकरी आसानी के साथ ले सकते हैं। उसके बाबत में चलकर पूरी जानकारी जानते हैं, तो आप सभी जो है इस वीडियो को एंड तक लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों यहां पर बात करें तो आप सभी के लिए सरकारी हॉस्पिटल यानी कि गवर्नमेंट अस्पताल की ये जो भर्ती है वो नई भर्ती निकल कर आ चुकी है और इसमें जो आप सभी का काम रहने वाला है वो काम सिर्फ पर्ची काटने का आप सभी का रहने वाला है। जी हां दोस्तों, मरीजों की पर्ची काटना और उनकी पर्ची देखकर डॉक्टर के पास भेजने जैसा आप सभी के लिए काम रहेगा और 35,000 पोस्ट पर यह भर्ती है। आप सभी के लिए अच्छे खासे पदों पर यह भर्ती है। आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, बिना परीक्षा के सीधी ये भर्ती आप सभी के लिए बताई जा रही है। बहुत खास वैकेंसी है। यहां पर बात करें इस वैकेंसी में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी जो फीस है वो कितनी लगेगी, तो मात्र 100 रुपए की फीस आपकी लगेगी। कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी, मात्र 100 रुपए की फीस में आप जो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो भी महिला हैं या फिर SC ST के उम्मीदवार आते हैं वो बिल्कुल ही फ्री के अंदर यहाँ पर जो फॉर्म भर सकते हैं। बात करें यहाँ पर एज की, तो जिनकी भी एज 18 से 35 वर्ष के बीच में है वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर छूट भी देखने को मिलेगी। कुछ कैटेगरी के लिए 3 वर्ष की है, कुछ कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की और कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनके लिए 10 वर्ष की छूट भी रखी गई है। तो यहाँ पर 45 साल की एज तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सरकारी अस्पताल की बेहद खास वैकेंसी आप सभी के लिए आई है। अब हम बात करें तो इस भर्ती में चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों ही आसानी के साथ आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का जो फॉर्म होगा वो आप सभी को ऑनलाइन भरना होगा। तो फॉर्म जो है ऑनलाइन कैसे भरना है ये भी हम ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको भरकर दिखाएंगे। आपको बता दें सरकारी अस्पताल की इस भर्ती में जो पर्ची काटने की जॉब आप सभी को मिलेगी उसमें जो टोटल पोस्ट बताई जा रही है वो दोस्तों 35,000 से भी प्लस पोस्ट बताई जा रही है, यानी कि 35,000 से भी अधिक पदों पर आपको इस भर्ती में नौकरी देखने को मिल जाएगी। 35,000 से भी ज्यादा पद आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है या फिर 12वीं पास है और सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास ये भर्ती होने वाली है। अब इस भर्ती में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो आपके पास में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो 10वीं पास, 12वीं पास और UG पास लोगों के लिए बंपर भर्ती आ चुकी है। अगर आप 10th पास है या फिर 12th पास है तो इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। लेकिन एज का क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि एज यहाँ पर आप सभी के लिए 18 से 35 वर्ष की लगेगी। लेकिन यहाँ पर OBC कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 3 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। बाकी अगर आप SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो 5 वर्ष की छूट जब आप फॉर्म भरेंगे तो देखने को मिलेगी, यानी कि आरक्षण का प्रावधान जो है वो इस भर्ती में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है। तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है। बस उनके पास 10वीं 12वीं पास की यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अब फॉर्म भरने के लिए फीस की बात करें तो फीस जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपए है। बाकी SC ST और PH कैटेगरी बिल्कुल ही फ्री के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो 100 रुपए की फीस आपको कटवानी होगी वो ऑनलाइन माध्यम से आपको कटवानी होगी, जिसमें आप जो है UPI का सहारा ले सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से शुल्क का जो भुगतान है वो कर पाएंगे। अब बात करें कि आखिरकार ये जो नौकरी है इसमें आपको सैलरी कितनी देखने को मिलेगी, जो जॉब आप सभी के लिए आ चुकी है। तो सैलरी में बात करूं शुरुआती 18,000 से 28,000 रुपए का वेतन देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छी खासी दोस्तों आप सभी को नौकरी के साथ जो सैलरी देखने को मिलेगी। और विशेष बात है इस जॉब के लोकेशन की, जो कि दोस्तों लोकेशन आप ही के जिले के अंदर देखने को मिलेगी। आप ही के जिले के अंदर जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उस स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर आप सभी को जो है यहाँ पर नौकरी देखने को मिलेगी। तो बेहद खास वैकेंसी है, आप इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भरिएगा। आगे हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपका इस भर्ती में चयन होने वाला है, आप सभी के लिए क्या क्या कागजात यहाँ पर लगने वाले हैं, साथ ही इन कागजात के माध्यम से आप जो है फॉर्म किस तरीके से भर पाएंगे, लास्ट डेट आप सभी के लिए क्या रहेगी, अंतिम तिथि क्या रहेगी, पूरी जानकारी बताने हम चाह रहे हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक कंटिन्यूअसली देखते रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल की ये जो भर्ती है इसमें अगर आप आवेदन करेंगे तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। डॉक्यूमेंट में 10वीं कक्षा, 12वीं कक्षा 5 की मार्कशीट होनी चाहिए, साथ ही साथ मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि पंचायत स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति और आय प्रमाण पत्र आप सभी के पास में होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोटो और सिग्नेचर आप सभी के लगेंगे। सिग्नेचर जो होंगे वो कोरे कागज पर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना, ये ध्यान में रखना है। पहले कोरे कागज पर सिग्नेचर करना है और उसका फोटो अपलोड करना है। और 10वीं और 12वीं पास की मार्कशीट आपके पास में अनिवार्य होनी चाहिए। ये सारे दस्तावेज डॉक्यूमेंट आपके पास में है तो आप इस भर्ती में जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।